अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम अगेन रॉयल ग्लोबल एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस लर्निंग कोर्स। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लेक्चर नंबर 6 है, 6। आज हम कुछ फार्मूलाज लेके आए हैं। पहला फार्मूला हम जो इस्तेमाल करेंगे वो है मिनिमम वैल्यू को निकालने का। दूसरा फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा फार्मूला है लार्ज, स्मॉल। ये 2 फार्मूले हैं बेसिकली, और एक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे एवरेज का। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, और कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल रॉयल ग्लोबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। देखिए, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मज़ीद लोग इन वीडियो से एक्सेल सीख सकें। तो हम आते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं यहाँ से। जैसे ही मैंने यहाँ से एक्सेल ओपन किया हुआ है पहले, और एक न्यू शीट ले लेते हैं कंट्रोल प्लस एन से, या फाइल में जाके हम न्यू में जाएंगे और आगे ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी ब्लैंक वर्कबुक आ चुकी है। हमने फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं बेसिकली, 5-6 फार्मूलाज आज इस्तेमाल करने हैं। तो उनके लिए हमें कोई डाटा चाहिए, कोई रिकॉर्ड चाहिए। तो पहले हम एक शीट बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शीट बना लेता हूँ। फ़र्ज़ करें इधर मैं लिख लेता हूँ नेम, और आगे मैं लिख लेता हूँ स्कोर। देखिए, हमने सबसे पहला जो फ़ंक्शन इस्तेमाल करना है वो है मिनिमम का, या स्मॉल, या मैक्सिमम। इस तरह मैं यहाँ पे ना फ़ार्मूलाज़ भी लिख लेता हूँ। थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़ार्मूलाज़ लिख लेता हूँ कि इस सेल में यहाँ मैं मिनिमम का फ़ार्मूला इस्तेमाल करूँगा। यहाँ मैं मैक्स का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैं स्मॉल का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं लार्ज का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। ठीक हो गया? तो ये 4 फ़ॉर्मूलाज़ हम बेसिकली सबसे पहले डिस्कस करने लगे हम। तो इसके लिए हमें शीट एक चाहिए। स्टूडेंट्स की शीट बना लेते हैं, या प्लेयर्स की शीट बना लेते हैं कि उस प्लेयर का नाम क्या है। हम डिफरेंट नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नाम कुछ 4-5-10 स्टूडेंट्स के नाम लिख लेता हूँ। तो ये इतने से नाम बहुत है, हमने चूँकि अप्लाई करके देखना ही है। तो आप बड़ी शीट पे अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसको एज़ इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं इनके नाम लिख के आगे इनके स्कोर दे देता हूँ कि इन स्टूडेंट्स ने या इन प्लेयर्स ने जो भी गेम खेला है या जो भी टेस्ट दिया है उसमें इनको कितना स्कोर मिला है। तो हम यहाँ पे स्कोर लिख लेते हैं। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे स्कोर लिख लें। ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है जिसमें प्लेयर्स के नेम हैं और उनके स्कोर्स हैं। अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये जो हमारा टेबल है, और इन टेबल के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनके जो स्कोर्स हैं, सबसे मिनिमम स्कोर जो है वो कौन-सा आया है, वो किसने लिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमने वो फाइंड करना है या फ़ॉर्मूला लगाना है। तो उस सेल में क्लिक किया, और फंक्शन का नाम लिखने से पहले हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, और फिर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। हमने फंक्शन इस्तेमाल करना है मिनिमम, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे MIN, मिन, और आगे उसकी फर्दर टाइप्स या उसके साथ मिलते-जुलते जो फार्मूले हैं वो उसने शो कर दिए हैं। हमें ये मिन चाहिए, मिनिमम वाला फार्मूला MIN। तो MIN लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम रेंज देंगे अपने टेबल की कि किस रेंज के अंदर से हम मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं। तो सिंपली हम इस रेंज में से लेना चाहते हैं, तो ये रेंज हमने सिलेक्ट की, और जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू हमें निकाल के दे देगा। ये देखिए, उसने मिनिमम वैल्यू हमें 5 निकाल के दे दी है कि सबसे जो कम स्कोर आया है वो 5 आया है। अच्छा, मिनिमम और स्मॉल में फ़र्क क्या है? मिनिमम भी लोएस्ट वैल्यू हमें निकाल के देता है, और स्मॉल का फंक्शन जो है ये भी हमें लोएस्ट वैल्यू ही निकाल के देता है। लेकिन स्मॉल का फंक्शन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी एक और साथ कंडीशन ऐड हो जाए
जो दूसरे नंबर वाला मिनिमम वैल्यू है वो हमें बता दे। मसलन आप यहाँ पे देखेंगे एक स्कोर है 5 और इसके बाद किसने कम नंबर लिए हैं, वो है ये 15 है मेरे ख्याल से, जो हमारी लिस्ट है। तो स्मॉल का फंक्शन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ये वाली कंडीशन आ जाए कि मिनिमम वैल्यू तो दे, लेकिन सबसे लोवेस्ट से ऊपर वाली एक वैल्यू दे दे, या सबसे लोवेस्ट से 2 वैल्यूज़ ऊपर वाली दे दे। तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम स्मॉल का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन, आगे स्मॉल लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज़, और इसके अंदर हम अपनी सबसे पहले अब देखें जब मैंने ये अंदर इसके क्लिक किया है ब्रेसेस के अंदर, तो नीचे मुझे स्मॉल लिखा आ गया और आगे आ गया है अरे, कि सबसे पहले मैंने अपनी अरे देनी है, यानी मैंने अपनी रेंज देनी है टेबल की। पहले मैं अपनी रेंज दूंगा, वो मैंने दे दी। उसके बाद वो कह रहा है कि के का मतलब है के nth वैल्यू, मतलब कौन से नंबर वाली वैल्यू आपको चाहिए। मुझे सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मैं कॉमा लगाने के बाद के वाली वैल्यू दूंगा, मतलब 1 जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो वैल्यू आ जाए। हम 1 लिख के एंटर का बटन प्रेस करके देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू आती है। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो देखिए उसने 5 ही शो कर दी है, क्योंकि सबसे लोएस्ट वैल्यू वही है। अच्छा, हम इसमें चेंजिंग करके देखते हैं, यहाँ 1 है ना, तो मैं 1 की बजाय 2 करके देखता हूँ, तो देखूंगा कि वो कौन सी वैल्यू देता है। एंटर का बटन प्रेस किया, देखिए उसने 15 शो करवा दिया कि 5 के बाद जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 15 है, तो उसने 15 दे दिया। इसके बाद अगर मैं 2 की बजाय 3 या 4, 5 लिख लेते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो स्मॉलेस्ट 5th जो वैल्यू है वो 26 है। मिनिमम वैल्यू जस्ट एज इट इज है कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मिनिमम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और स्मॉल का फंक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम जब हमारी ये कंडीशन साथ हो कि हमने पहले नंबर वाली स्मॉलेस्ट चाहिए, दूसरे नंबर वाली स्मॉलेस्ट चाहिए, या तीसरे नंबर वाली स्मॉलेस्ट चाहिए, तब हम फिर स्मॉल का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ, मतलब मैक्स की तरफ। तो मैक्स का मतलब है कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो। तो सिंपली हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, मैक्स लिखेंगे, और फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और मैक्स के अंदर जाके हम अपनी वो रेंज दे देंगे उसे। जैसे मैं ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ और फिर एंटर का बटन प्रेस करूंगा, तो वो मुझे मैक्सिमम नंबर बता रहा है कि जो मैक्सिमम स्कोर आया है वो 90 का स्कोर है। लार्ज का जो फंक्शन है वो भी मैक्सिमम का ही है, सेम एज इट इज स्मॉल और मिनिमम की तरह ही काम करता है, कि अगर हमें सेकंड लार्ज चाहिए, थर्ड लार्ज चाहिए, तो उसके लिए हम फिर यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लार्ज लिखा, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के अंदर जाके मैंने पहले अपनी रेंज उसको बताई। रेंज बताने के बाद फिर मैंने उसे नंबर ऑफ वैल्यू बतानी है कि कितने नंबर वाली मुझे वैल्यू चाहिए, कॉमा, और फिर मुझे दूसरा लार्ज वैल्यू वो बता दे कि 90 के बाद किसके सबसे ज़्यादा स्कोर है। एंटर का बटन प्रेस किया मैंने, अब देखें 90 के बाद जो लार्ज वैल्यू है वो है 70। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि मुझे छठी वैल्यू बता दे 90 के बाद जो सबसे लार्ज है, तो एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने बता दिया कि 30 वैल्यू है छठी 90 के बाद। तो ये 4 सिंपल से छोटे-छोटे फार्मूले हैं। इनको इस्तेमाल किया जाता है, हमें अगर बहुत ज़्यादा बड़ी शीट है हमारी, तो उन उसके अंदर से हमने सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, या हमने पोजीशंस निकालनी है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया, उसके कितने नंबर हैं, तो सेकंड पोजीशन पे कौन आया, उसके कितने नंबर हैं, तो उसके लिए हम फिर स्मॉल, लार्ज वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। एवरेज का फार्मूले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपली इसको मर्ज एंड सेंटर करके। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एवरेज। ये जो एवरेज की वैल्यू निकालते हैं, आपको भी पता है कि एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब होता है कि जो 5-6 नंबर्स हैं हमारे पास, या 5-6 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उनके सबसे दरमियानी जो वैल्यू है वो हमें बता दे कि कौन सी वैल्यू है। मसलन मेरे पास हैं ये वैल्यूज़, कुछ 2 है, 3 है, 4 है। ये 3 वैल्यूज़ है मेरे पास। तो हमें पता है कि ये 3 वैल्यूज़ की एवरेज निकालने के लिए हम इनको क्या करते हैं, हम इनको पहले प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद फिर डिवाइड कर देते हैं जितनी हमारी वैल्यूज़ हों उस नंबर के साथ। मसलन मेरी ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो मैं इन तीनों को पहले प्लस करूँगा,
2 + 3 + 4, ठीक है, सॉरी, 2 + 3 + 4, फिर इनको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ मेरी वैल्यूज कितनी वैल्यूज हैं, ये 1 2 3 वैल्यूज हैं, तो 3 लिखूंगा। और जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये बता दिया उसने कि 3 मेरी एवरेज वैल्यू है। बेसिकली एवरेज निकालने का फार्मूला बेसिकली ये होता है, लेकिन हमें ये फार्मूला सिंगल बाय सिंगल सेल को सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं। एवरेज के फंक्शन में हमें सिंपली वो रेंज देनी होती है जिस रेंज का की हमने एवरेज निकालनी हो। मसलन मैंने इसी रेंज की एवरेज निकालनी है कि एवरेज स्कोर कितना आया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, आगे एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो लिखेंगे एवरेज, एवरेज लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपनी वो रेंज देनी है कि ये सारी रेंज की एवरेज निकाल के मुझे बता दो। मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो मुझे बता रहा है 41.27 मेरी एवरेज वैल्यू है या एवरेज स्कोर है मेरा। अच्छा, इस एवरेज को मजीद देखने के लिए हम एक और शीट बना लेते हैं। जैसे हम नई शीट नहीं बनाते, टाइम ज़ाया होगा, हम पुरानी ही शीट अपनी ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी, मैंने जो अपने स्टूडेंट्स वाली शीट बनाई थी जिसमें मैंने उनके मार्क्स लिखे थे, वो हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है मेरा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है बेसिकली, और ये सम माइनस वाली जो है ना, ये वाली शीट थी। ये देखें, ये शीट है जिसमें ये मार्क्स निकले हैं स्टूडेंट्स के। अब हम यहाँ पे ना कुछ रोज ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पे अपना एवरेज का फार्मूला अप्लाई करें तो हमें आसानी हो। ये मैंने यहाँ पे रोज ले लिए हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर जो है ना वो एवरेज का फार्मूला निकालूं। ठीक है, इस सेल के अंदर मैं चाहता हूँ ये जो अली स्टूडेंट है, इसने ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, किसी में मार्क लिया है इसने 75, एक में लिया है 60, एक में लिया है 85, एक में लिया है 95। तो हमें बता दें कि अली ने एवरेज मार्क्स कितने लिए हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वल एवरेज और ब्रैकेट ओपन क्लोज और ब्रैकेट्स के अंदर हम अली के जो मार्क्स की रेंज है वो सिलेक्ट करेंगे। मतलब इंग्लिश से इस्लामियात तक ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं इनको सिलेक्ट करेंगे, और फिर एंटर का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो मुझे बता देगा कि अली ने एवरेज जो है वो 78 मार्क्स लिए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि सारे स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं एवरेज, तो हम अपनी रेंज में क्या करना पड़ेगा हमें, या तो सिंपली ये सारे का सारा सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे, ये जो हमने इनके ऑब्टेन मार्क्स निकाले हैं इनकी एवरेज फाइंड कर लेंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने एवरेजली कितने मार्क्स लिए हैं। तो हमने यहाँ पे एवरेज का फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एवरेज, और यहाँ पे निकाल लेते हैं एवरेज अपनी। यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, ये मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम ये अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये उसने बता दिया है कि मेरी क्लास का जो एवरेज मार्क्स हैं वो 276 आए हैं सारे स्टूडेंट्स के मिला के एवरेजली। तो ये थे 5 फंक्शंस, बिल्कुल छोटे-छोटे, उनको इस्तेमाल करने का बड़ा आसान सा तरीका है। बड़े सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूँ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो फिर भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल, व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। आपका जो आज का छोटा-सा प्रोजेक्ट है वो भी यही है कि आपने इन पाँचों फ़ार्मूलाज़ को इस्तेमाल करना है, और फिर इस्तेमाल करने के बाद अपना जो भी प्रोजेक्ट होगा वो मेरी ईमेल, मेरे व्हाट्सएप पे आपने सेंड करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है ताकि मज़ीद लोग इन लेक्चर्स की मदद से फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए इसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।